पहला दर्शन, प्रेम में भीगी संगत। भाग 1, प्रतीक्षा का पल। सालों से संगत की निगाहें उस क्षण की प्रतीक्षा में थी जब हजूर जी पहली बार सत्संग में पदार्पण करेंगे। जैसे ही यह समाचार फैला कि हजूर महाराज आने वाले हैं, पूरी संगत के हृदय धड़क उठे। हर चेहरा उम्मीद से चमक उठा, जैसे कोई खोया हुआ चिर प्रतीक्षित स्वामी अब सामने आने वाला हो। गांवों, शहरों, दूर दराज क्षेत्रों से साथ संगत सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। साधारण वस्त्रों में लिपटे हुए, हृदय में भक्ति की अग्नि जलाए, वे सब उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनकी आत्मा को वर्षों से पुकार रहा था। भाग 2, हजूर जी का आगमन। सवेरे की पहली किरण के साथ ही पूरा सत्संग भवन हरि नाम की ध्वनि से गूंज उठा। राधा स्वामी सतनाम की जय जयकार से आकाश भी कांप उठा। और फिर धीरे धीरे सफेद वस्त्रों में, शांत मुखमंडल और करुणामय दृष्टि के साथ हजूर महाराज पवित्र मंच पर पधारे। संगत के हृदय थम गए, जैसे समय रुक गया हो। हजूर की दृष्टि जब पहली बार संगत पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रभु अपनी सृष्टि को निहार रहे हों। उनकी आंखों में प्रेम था, करुणा थी, और वह मौन भी था जो आत्मा से सीधा संवाद करता है। भाग 3, संगत की अश्रुधारा। हजूर को देखकर कोई कुछ कह न सका। अचानक पूरी संगत फूट फूट कर रोने लगी। वह रोना दुख का न था, वह तो आत्मिक मिलन का रोना था। वर्षों की प्रतीक्षा, जीवन भर की प्यास, सब कुछ उन अश्रुओं में बह गया। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा साधक, बच्चे, सबकी आंखें नम थीं। किसी के हाथ जुड़ गए, कोई चरणों में गिर पड़ा, कोई बस मौन होकर हजूर की छवि को आंखों में बसा लेना चाहता था। हजूर की आंखों से भी प्रेम छलकने लगा। भाग 4, हजूर जी का प्रथम वचन। हजूर जी ने कुछ क्षणों तक संगत को निहारा। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान थी, वह मुस्कान जो केवल वही दे सकता है जिसने सत्य को जाना हो। फिर उन्होंने अपने शांत, गंभीर और मधुर स्वर में कहा, ग्रेटर देन आप सब मेरे नहीं बल्कि परमपिता के सच्चे प्रेमी हो। मैं तो उसी का सेवक हूं जिसे आज आप में अपना रूप दिख रहा है। संगत में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हजूर के वचनों की गूंज सीधे आत्मा तक पहुंच रही थी। किसी ने अनुभव किया जैसे वर्षों की साधना एक पल में पूरी हो गई हो। हजूर ने आगे कहा, ग्रेटर देन, हम यहाँ किसी धर्म, जाति या भेद के लिए नहीं आए। ये सत्संग आत्मा की बात करता है, आत्मा की उस प्यास की जिसे कोई संसारिक वस्तु नहीं बुझा सकती। संतमत हमें वह मार्ग दिखाता है जहाँ प्रेम ही साधना है और भक्ति ही सच्चा योग। भाग 5, संगत का आत्मिक परिवर्तन। उन शब्दों के साथ ही कई साधकों को जैसे नया जीवन मिला। एक वृद्ध साधक, जिनके नेत्रों में मोतियाबिंद था, चमत्कारिक रूप से स्पष्ट देखने लगे। एक महिला जो वर्षों से अवसाद में थी, शांत और प्रसन्न मुस्कान लिए बैठी थी। कई लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने हजूर के आसपास दिव्य प्रकाश देखा, और कुछ ने तो ये भी अनुभव किया कि वे शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य लोक में पहुंच गए थे जहां केवल प्रेम, शांति और परमानंद था। भाग 6, शब्द का प्रभाव। फिर हजूर ने शब्द सुमिरन का अभ्यास करवाया। जैसे ही शब्द की ध्वनि सबके कानों में पड़ी, एक अजीब सी शक्ति फैलने लगी। कुछ लोग ध्यानावस्था में चले गए, कुछ की आंखों से अश्रु बहते रहे। संगत का हर सदस्य अंदर से बदल गया। वो पहला सत्संग केवल एक सभा नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद का प्रथम क्षण था। भाग 7, सत्संग के बाद की शांति। सत्संग समाप्त होने के बाद भी कोई हिलना नहीं चाहता था। हजूर जी मंच से उतरकर संगत की ओर आए। किसी के सिर पर हाथ रखा, किसी को मौन आशीर्वाद दिया। कई साधक अपनी जगह से उठ ही नहीं पाए, जैसे उनका शरीर वहीं रुक गया हो और आत्मा किसी उच्चतर लोक में पहुंच चुकी हो। पूरा परिसर जैसे ध्यान की गूंज से भर गया था। पक्षी शांत थे, हवा ठहर सी गई थी, और समय जैसे ठहर गया हो। संगत के हृदयों में जो लहरें उठ रही थीं, वे शब्दों में नहीं कही जा सकती। भाग 8, एक माँ की पुकार। उस दिन एक वृद्ध महिला आई थी जो अपने बेटे के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रही थी। उसका बेटा विकलांग था और बोल नहीं सकता था। हजूर जी उसकी ओर बढ़े, उसकी आंखों में देखा और सिर पर हाथ रखा। कुछ ही क्षणों में उस बालक ने अपनी माँ की ओर देखकर माँ कहा। पूरी संगत गूंज उठी। कोई चमत्कार नहीं था, ये था प्रेम की शक्ति, हजूर की कृपा। उस महिला ने रोते हुए कहा, मैंने आज प्रभु को देख लिया। हजूर मुस्कुराए और बोले, प्रभु हर जीव में है, बस प्रेम की दृष्टि चाहिए। भाग 9, आत्मा की पुकार। एक युवक जो जीवन से निराश हो चुका था और आत्महत्या की सोच रहा था, पहली बार सत्संग में आया था। हजूर जी ने प्रवचन में उसकी आत्मा की बात जैसे सीधे कह दी। ग्रेटर देन, जो थक गया हो जीवन से, वह थाम ले सुमिरन की माला। आत्मा का दीपक जब जलता है तो अंधेरा कहीं नहीं टिकता। वह युवक फूट फूट कर रोया।
बाद में वह राधा स्वामी सेवा में जुड़ गया और आज एक समर्पित सेवक है। भाग 10। हजूर का विदा लेना। सत्संग समाप्त हुआ। हजूर जी अपनी कुटिया की ओर लौटने लगे, पर संगत की आंखें उन्हें जाते हुए देख न सकी, जैसे कोई अपना उनसे दूर जा रहा हो। हजूर ने मुड़कर देखा, हाथ जोड़े और कहा, ग्रेटर देन, मैं कहीं नहीं जा रहा। जहां प्रेम है, भक्ति है, वहां मैं सदा हूं। नाम को पकड़ लो, वही तुम्हारा सच्चा साथ है। 11। सेवा का संकल्प। हजूर जी के पहले सत्संग के बाद संगत में एक नई ऊर्जा आ गई थी। हर कोई अब केवल नाम जप और ध्यान में ही नहीं, बल्कि सेवा में भी लगा हुआ था। किसी ने कहा, ग्रेटर देन, अब हजूर के दर्शन हो गए हैं, अब जीवन को सार्थक बनाना है। गांवों में लंगर शुरू हुए, बीमारों की सेवा होने लगी, अनपढ़ों को पढ़ाया जाने लगा। संगत में ऐसा परिवर्तन था जैसे आत्मा का दीप हर दिल में जल उठा हो। भाग 12। हजूर जी का अनोखा मिलन। एक दिन हजूर जी ने बिना किसी को बताए संगत में जाकर एक सामान्य सेवक की तरह झाड़ू लगाए। किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन जैसे ही किसी ने देखा, सब दौड़कर चरणों में गिर गए। हजूर बोले, ग्रेटर देन, जो सबसे नीचे है वही सबसे ऊंचा होता है। सेवा में ही सच्ची भक्ति है। इस घटना ने सभी को ये सिखा दिया कि केवल ध्यान नहीं, सेवा भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। भाग 13। बच्चे की मासूम भक्ति। एक छोटा बालक, जिसकी उम्र केवल 7 वर्ष थी, हर रोज सत्संग में आता और हजूर को दूर से देखता। एक दिन हजूर ने उसे बुलाया और पूछा, तू रोज आता है, कुछ पूछे बिना क्यों चला जाता है? बालक बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको देखकर अच्छा लगता है। हजूर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, जिसकी भक्ति में चाह नहीं, वही सबसे निकट है परमात्मा के। भाग 14। नाम की शक्ति। सत्संग में एक युवती आई जो वर्षों से मानसिक चिंता और भय से ग्रस्त थी। हजूर ने उसे केवल एक बात कही, हर दिन नाम सुमिरन करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। 3 महीने में वह शांत, स्थिर और प्रसन्न हो गई। वह आज दूसरों की मदद करने में लगी है और कहती है, हजूर जी ने मेरा पुनर्जन्म किया। भाग 15। संगत का सामूहिक अनुभव। एक दिन विशेष सत्संग हुआ जिसमें हजूर जी ने सभी से मौन ध्यान में बैठने को कहा। जैसे ही सुमिरन शुरू हुआ, सभी ने अनुभव किया कि पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया है। कई साधकों ने देखा कि हजूर जी के सिर के पीछे तेजस्वी प्रकाश मंडल है और कुछ ने दिव्य ध्वनि सुनी, सतनाम, राधा स्वामी। वह दिन संगत के लिए युगों तक याद रखा जाने वाला बन गया। भाग 16। पहली यात्रा। गांव की पगडंडी पर। हजूर जी ने पहली बार एक दूरस्थ गांव में सत्संग करने का निर्णय लिया। रास्ता कठिन था, सड़कें कच्ची थीं, पर हजूर बोले, ग्रेटर देन, जहां प्रेम बुलाए वहां रास्ता नहीं देखना चाहिए। गांव की संगत ने जब सुना कि हजूर आ रहे हैं, तो पूरा गांव जैसे जाग उठा। घरों को सजाया गया, खेतों में भी सफाई की गई और छोटे छोटे बच्चों ने फूलों की वर्षा के लिए थाल सजा लिए। जैसे ही हजूर गांव में पहुंचे, पूरा गांव चरणों में था। किसी ने दूध लाकर भेंट किया, किसी ने चप्पलें उतार अपने सिर पर रखी और रास्ता साफ किया। भाग 17। गरीब की झोपड़ी में। उसी गांव में एक बुजुर्ग साधक थे जिनका घर मात्र एक झोपड़ी थी। वे हजूर से मिलने नहीं आ सके क्योंकि बीमार थे। हजूर को जब पता चला तो वे स्वयं झोपड़ी तक पहुंचे। वह साधक हक्का बक्का रह गया। हजूर, आप यहाँ? हजूर बोले, ग्रेटर देन, जहां प्रेम है वहां मुझे जाना ही पड़ता है। हजूर ने उनके सिर पर हाथ रखा और कुछ ही दिनों में वह साधक पुनर्तः स्वस्थ हो गया। भाग 18। संत का आदर्श। हजूर जी हर जगह एक ही बात कहते, ग्रेटर देन, नाम, सेवा और सच्चाई, यही आत्मा का आभूषण है। दुनिया के दिखावे से कुछ नहीं होता, सच्चा भक्ति मार्ग भीतर से चलता है। उन्होंने कभी किसी को धर्म या जाति के नाम पर न तोड़ा, न ऊंच नीच की बात मानी। हर सत्संग में वे प्रेम, क्षमा और सहनशीलता की ही बात करते। भाग 19। बच्चों का सत्संग। हजूर जी ने एक विशेष सत्संग बच्चों के लिए रखा। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, इन मासूम आत्माओं को संस्कार दो, इन्हें नाम से जोड़ो, यही भविष्य है। इनके भीतर वही परमात्मा है। उन्होंने बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें भक्ति, सेवा और संयम के सरल पाठ पढ़ाए। ये सत्संग इतना प्रभावशाली था कि कई माता पिता ने अपनी जीवनशैली बदल ली। भाग 20। प्रेम ही मार्ग है। हजूर जी ने सैकड़ों सत्संग किए, हजारों लोगों से मिले, लेकिन हर जगह एक ही संदेश दिया, ग्रेटर देन, प्रेम करो, ना आलोचना, ना ईर्ष्या, न द्वेष। बस नाम सुमिरन करो और सेवा में लग जाओ, जीवन अपने आप सहज हो जाएगा। इस तरह उनका हर शब्द, हर दृष्टि, हर स्पर्श आत्मा को छूने वाला था।
संगत जानती थी यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं प्रेम और करुणा का साकार रूप है। भाग 21 अंतर में हजूर के दर्शन। सत्संग के बाद कई साधकों ने अनुभव किया कि अब उन्हें हजूर के दर्शन केवल बाहर ही नहीं, अंतर में भी होने लगे हैं। ध्यान में बैठते ही उनका चेहरा सामने आ जाता और भीतर से एक मधुर ध्वनि गूंजने लगती, सतनाम राधा स्वामी। हजूर जी कहते, ग्रेटर देन, जब बाहर की आंखें बंद होती हैं तभी भीतर का दर्शन होता है। वही सच्चा मिलन है जो भीतर घटता है। भाग 22 एक विद्वान का अहंकार पिघलना। एक बार एक बड़ा विद्वान सत्संग में आया। वह तर्क वितर्क में निपुण था और संतमत को मानता नहीं था। हजूर जी ने उससे कोई बहस नहीं की, केवल इतना कहा, ग्रेटर देन, तू बहुत जानता है पर तूने अपने को जाना क्या। वह चुप हो गया। 3 दिन बाद वह पुनः आया, इस बार सिर झुकाकर, और चरणों में बैठ गया। बोला, मैंने पहली बार किसी की आंखों में सच्चा ज्ञान देखा। भाग 23 हजूर की मौन शिक्षा। कभी कभी हजूर जी कुछ न कहते, बस संगत को देखते रहते। वह दृष्टि भी इतनी प्रभावशाली होती कि लोग भीतर से रो पड़ते। एक महिला ने कहा, मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन मेरी आत्मा को हर उत्तर मिल गया। हजूर का मौन जैसे ब्रह्म का स्वर। भाग 24 मृत्यु का भय समाप्त हुआ। एक वृद्ध साधक जो मृत्यु से बहुत डरता था, हजूर जी से मिलने आया। हजूर बोले, ग्रेटर देन, मृत्यु कुछ नहीं है, ये तो एक कपड़ा बदलने जैसा है। नाम से जुड़ जाओ, फिर मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। उस दिन से वह साधक मृत्यु की बात पर मुस्कुराता था, जैसे कोई परीक्षा में पास होकर निडर हो गया हो। भाग 25 हजूर जी की रसोई में सेवा। हजूर जी कभी कभी स्वयं लंगर की रसोई में जाते, सब्जी काटते, आटा गूंथते और सेवकों से कहते, ग्रेटर देन, यहाँ जो रोटी बनती है वह आत्मा को भी तृप्त करती है। उस दिन जो लंगर खाता उसे केवल पेट नहीं भरता, मन भी शांत हो जाता। भाग 26 पहली बार संगत ने गाया। एक सत्संग में हजूर ने संगत से कहा, आज मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। पहले सब चुप रहे, फिर धीरे धीरे संगत ने भजन गाना शुरू किया। ऐसा भाव था कि आकाश तक गूंज गया। हजूर जी की आंखों में आंसू थे। बोले, ग्रेटर देन, आप सब में वही प्रेम है, वही नाम है, बस पहचानना है। भाग 27 विदेशी साधक का अनुभव। एक विदेशी युवक हजूर से मिलने भारत आया। वह केवल किताबों के सहारे रास्ता ढूंढता रहा। जब मिला तो बोला, आई डोंट नो वाई, बट आई फील होम हियर। हजूर ने हंसकर कहा, ग्रेटर देन, बिकॉज सोल नोज नो लैंग्वेज, इट ओनली नोज लव। भाग 28 सेवा में चुप क्रांति। हजूर जी की प्रेरणा से कई साधकों ने गुप्त सेवा शुरू की। अनाथ बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की देखभाल, अस्पतालों में फल वितरण। ये सेवा कभी प्रचारित नहीं की गई, पर लाखों हृदयों को छू गई। भाग 29 हजूर जी और प्रकृति। हजूर जी अक्सर कहते, ग्रेटर देन, पेड़, पक्षी, नदी सब सत्संग में हैं। इन्हें समझो, इनसे सीखो। वह प्रकृति के बीच ध्यान लगवाते और लोगों को प्रकृति के साथ एकत्व का अनुभव होता। भाग 30 आत्मिक पुनर्जन्म। एक युवा जो नशे में डूबा था, अंतिम बार हजूर जी के सत्संग में आया। वहां कुछ ऐसा हुआ कि वह पूरी तरह बदल गया। बाद में वह सेवा का मार्ग पकड़कर हजारों युवाओं को नशे से बाहर लाया। वह कहा करता, ग्रेटर देन, हजूर ने मुझे नहीं बदला, उन्होंने मुझे नया जन्म दिया। भाग 31 नाम में डूबा हुआ किसान। एक साधारण किसान जो अनपढ़ था, रोज खेत में काम करते हुए सतनाम राधा स्वामी जपता रहता। एक दिन हजूर जी अचानक उसके खेत में पहुंचे और बोले, ग्रेटर देन, तेरी खेती फल फूल रही है क्योंकि तू नाम से सींच रहा है। उस किसान ने भाव विभोर होकर कहा, हजूर, मेरी तो आत्मा भी हरी हो गई है। भाग 32 चमत्कार नहीं, प्रेम का प्रभाव। कई बार लोग हजूर जी से चमत्कार की अपेक्षा करते, पर वे मुस्कुराकर कहते, ग्रेटर देन, नाम से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। जो आत्मा को बदल दे वही असली चमत्कार है। साधक अनुभव करते कि नाम जप से क्रोध शांत हो गया, लोभ छूट गया और जीवन में सरलता आ गई। भाग 33 रात्रि सत्संग की अनुभूति। एक बार रात्रि सत्संग हुआ। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की शीतल रोशनी में जब हजूर जी ने शब्द की महिमा सुनाई तो पूरी संगत ध्यान में चली गई। लोगों ने बताया कि उन्हें आकाश में दिव्य रथ, प्रकाश और घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। वह रात्रि अमित बन गई। भाग 34 जब हजूर ने एक रोगी को उठाया। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति, जिसे 4 लोग उठाकर लाए थे, हजूर के दर्शन मात्र से उठ बैठा। सभी ने इसे चमत्कार कहा, पर हजूर बोले, ग्रेटर देन, प्रेम और विश्वास में ऐसी शक्ति है जो विज्ञान नहीं समझा सकता।
भाग 35 शब्द की शक्ति। हजूर जी ने बताया कि शब्द कोई बाहरी ध्वनि नहीं, यह आत्मा का मूल है। जो इसका अभ्यास करता है वह काल के डर से मुक्त हो जाता है। ग्रेटर देन शब्द वह सीढ़ी है जिससे आत्मा अपने मूल स्रोत तक लौटती है। भाग 36 एक पत्थर दिल का पिघलना। एक व्यक्ति जो कभी संतों को धोखा देता था, एक बार सत्संग में आया केवल मजाक बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही हजूर की दृष्टि उस पर पड़ी, वह रोने लगा। उसने कहा, मैंने आज पहली बार किसी की नज़र में खुद को देखा। भाग 37 सच्ची साधना क्या है। हजूर जी ने एक बार कहा, ग्रेटर देन माला घुमाने से कुछ नहीं होता जब तक हृदय नहीं बदले। सच्ची साधना तब है जब मन में सेवा, वाणी में सत्य और हृदय में करुणा हो। भाग 38 मृत्यु के क्षण में हजूर का साथ। एक वृद्ध महिला का अंत समय आया, पर वह मुस्कुरा रही थी। जब उससे पूछा गया तो बोली, ग्रेटर देन हजूर मेरे सिरहाने बैठे हैं, अब मैं डरती नहीं, मुझे बुलाने आए हैं। वह शांत भाव से परलोक सिधार गई। भाग 39 हजूर जी का मौन संकेत। एक सत्संग में जब विवाद हो गया, हजूर कुछ न बोले, बस हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। पूरे वातावरण में मौन छा गया। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। ग्रेटर देन संतों का मौन भी प्रवचन होता है। भाग 40 आत्मा का असली रूप। हजूर जी ने कहा, ग्रेटर देन तुम ये शरीर नहीं हो, न ये नाम, न जात, न पद, तुम आत्मा हो। नाम के सहारे अपने असली रूप को पहचानो। ये वचन सुनकर कई लोग ध्यान में चले गए और उन्हें पहली बार स्वरूप दर्शन का अनुभव हुआ। भाग 41 ध्यान में दीदार। एक साधक कई वर्षों से प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे ध्यान में कोई अनुभव नहीं होता था। एक दिन वह रोते हुए हजूर जी के पास आया। हजूर ने बस इतना कहा, ग्रेटर देन अब रोना छोड़ो और आत्मा की आंख खोलो। अगले दिन ध्यान में उसे पहली बार भीतर प्रकाश दिखा और फिर हजूर जी का साक्षात दर्शन। उसकी साधना में अब स्थिरता आ गई। भाग 42 शुद्ध आहार की सीख। हजूर जी ने एक दिन सेवा में आए युवाओं को कहा, ग्रेटर देन भोजन न केवल शरीर बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। जैसा अन्न वैसा मन। उस दिन से संगत ने शुद्ध सात्विक भोजन अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे जीवनशैली में स्पष्ट बदलाव दिखने लगा। क्रोध कम, मन शांत, ध्यान सरल। भाग 43 हजूर का रात्रि भ्रमण। रात के समय हजूर जी कभी कभी अकेले आश्रम के आसपास भ्रमण करते। एक सेवक ने उन्हें देखा और पूछ लिया, हजूर आप अकेले क्यों? हजूर मुस्कुराए, ग्रेटर देन मैं अकेला नहीं हूं, हर आत्मा मेरे साथ है। मैं उसके भीतर की पुकार सुनने निकलता हूं। भाग 44 जब पशु ने पहचाना संत। एक दिन सत्संग के दौरान एक घायल कुत्ता आश्रम परिसर में आ गया। सभी डर गए, पर वह सीधे हजूर जी के पास गया और उनके चरणों में लेट गया। हजूर ने उसका सिर सहलाया और वह कुत्ता शांत हो गया। ग्रेटर देन प्रेम को भाषा की जरूरत नहीं, हजूर बोले, सच्चा संत हर प्राणी के हृदय को छूता है। भाग 45 सेवा का मूल्य। एक दिन हजूर जी ने सेवा कर रहे युवाओं से कहा, ग्रेटर देन सेवा तभी फल देती है जब उसमें मैं न हो। अगर सेवा में अहंकार आ गया तो वह बोझ बन जाती है। उस दिन कई लोगों ने मौन होकर बिना नाम पूछे सेवा करनी शुरू की, केवल भक्ति भाव से। भाग 46 जब हजूर जी ने गाया। एक विशेष सत्संग में हजूर जी ने खुद एक पुराना भजन गाया। ग्रेटर देन नाम बिना सब सुना, बिन नाम कहाँ ठौर। उनका स्वर इतना मधुर था कि पूरी संगत ध्यान की स्थिति में चली गई। भजन समाप्त हुआ, पर किसी को उठने का मन नहीं हुआ। भाग 47 एक सन्यासी का आत्मसमर्पण। एक घमंडी सन्यासी जो स्वयं को ज्ञानी समझता था, सत्संग में आया और हजूर जी से बहस करने लगा। हजूर शांत रहे और बोले, ग्रेटर देन जिसने देखा वह बोलता नहीं, जो बोलता है उसने देखा नहीं। सन्यासी मौन हो गया। उसी दिन उसने अपने अहंकार को त्याग कर हजूर जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। भाग 48 बच्चों की मासूम भक्ति। एक छोटी बच्ची हर सत्संग में सामने बैठती और मौन भाव से हजूर जी को निहारती। एक दिन उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप रोज दिखा करो। हजूर ने सिर सहलाते हुए कहा, ग्रेटर देन इस बच्ची ने आज सारी साधना का सार कह दिया। भाग 49 हजूर जी का विदा संकेत। एक सत्संग के अंत में हजूर जी ने संगत से कहा, ग्रेटर देन मैं शरीर से भले दूर हो जाऊं, पर नाम और शब्द के रूप में मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। उससे जुड़ जाओ, वही असली सत्संग है। उस दिन संगत रोई नहीं, उसने भीतर एक अटूट जुड़ाव महसूस किया। भाग 50 आत्मा का मिलन।
एक बुजुर्ग महिला जो जीवन भर हजूर जी से मिलने को तरसती रही, अंत समय में बस उनका चित्र देखकर बोली, अब मैं चल सकती हूँ। उसका चेहरा शांत हो गया। परिजनों ने बताया कि उसकी आंखें दिव्य तेज से भर गई थीं, जैसे आत्मा को उसका प्रेम मिल गया हो। जब हजूर ने कहा, तुम ही मुझ में हो, एक दिन एक साधिका रोते हुए बोली, हजूर आप जब नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। हजूर जी ने उसका हाथ थामा और बोले, ग्रेटर दैन मैं कहीं नहीं जाता। जब तुम नाम से जुड़ते हो तब मैं तुम्हारे भीतर जाग जाता हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। सारी संगत भाव विभोर हो गई। ये पहला अवसर था जब उन्होंने इतनी गहराई से आत्मा के एकत्व की घोषणा की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 52। एक गूंगे ने अनुभव सुनाया। एक जन्म से गूंगा व्यक्ति वर्षों से सत्संग आता था। एक दिन अचानक उसने इशारों में कुछ बोलने की कोशिश की। संगत को समझ नहीं आया, पर हजूर मुस्कुरा दिए, बोले, ग्रेटर दैन ये सब कुछ कह चुका है बिना बोले भी। उस दिन पहली बार उसकी आंखों से शब्द बरसे, प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 53। अंतर ज्योति की शिक्षा। हजूर जी ने कहा, ग्रेटर दैन तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बाहर खोजते हो। क्या तुमने भीतर झांक कर देखा? वहां एक ज्योति जल रही है, वही तुम्हारा असली तीर्थ है। जब यह वचन हुआ, संगत ध्यान में बैठी और कुछ साधकों ने पहली बार भीतर के प्रकाश को देखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 54। हजूर का अंतिम भजन। एक दिन हजूर जी ने स्वयं रचना सुनाए, ग्रेटर दैन नाम रस में डूबे रहो, ये ही असली मस्ती। जग की दौलत झूठी है, बस नाम की है सस्ती। उस भजन के बाद एक लंबा मौन छाया रहा, जैसे सभी आत्माएं शब्द में खो गई हों। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 55। एकता का सत्संग। हजूर जी ने सभी धर्मों के अनुयायियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन धर्म अलग है, आत्मा एक। नाम सब में है, बस तरीके अलग हैं। वो सत्संग ऐतिहासिक बन गया। सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन सभी एक स्वर में बोले, राधा स्वामी सतनाम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 56। आत्मा का विवाह। एक नवविवाहित जोड़ा आया और बोला, हमें आशीर्वाद दीजिए। हजूर बोले, ग्रेटर दैन तुम्हारा विवाह शरीर का नहीं, आत्मा का हो। दोनों मिलकर एक दूसरे की भक्ति में सहायक बनो, यही गृहस्थी की सच्ची साधना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 57। बिन बुलाए पहुंच जाना। कई बार साधकों ने अनुभव किया कि जब वे संकट में थे, ध्यान में या स्वप्न में हजूर जी आकर मार्गदर्शन देते। एक साधक बोला, मैंने तो आपको याद भी नहीं किया था, आप आ गए। हजूर बोले, ग्रेटर दैन प्रेम बुलाता है, जुबान नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 58। अंतरिक्ष यात्री का अनुभव। एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो वर्षों से शोध कर रहा था, एक बार सत्संग में आया और बोला, ग्रेटर दैन हमने ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं पाया, लेकिन आज पहली बार भीतर झांकना सीखा। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बाहर की सीमाएं हैं, भीतर की अनंत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 59। जब शरीर मौन हो गया। हजूर जी की देह एक दिन मौन हो गई, पर उस दिन आश्रम में किसी ने चीख पुकार नहीं की। सब ध्यान में बैठ गए, क्योंकि हजूर जी कह चुके थे, ग्रेटर दैन जब शरीर छोड़ा जाएगा, मैं शब्द में उतर जाऊंगा। जो ध्यान करेगा मुझसे मिलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 60। प्रेम की अनंत यात्रा। सालों बीत गए, हजूर जी का शरीर नहीं था, पर सत्संग चलता रहा, सेवा चलती रही, ध्यान में लोग उन्हें अनुभव करते। एक युवा साधिका बोली, ग्रेटर दैन मैंने हजूर को कभी देखा नहीं, पर मैं उन्हें रोज अनुभव करती हूँ। आज भी जब कोई सच्चे प्रेम, सेवा और नाम में डूब जाता है, हजूर जी वहां होते हैं। ये साखी समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम की यात्रा अनंत है। अंतिम संदेश, ग्रेटर दैन राधा स्वामी नाम का सहारा ले लो। ये नाम तुम्हें जन्मों जन्मों की यात्रा से पार ले जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, सद्गुरु हर पल तुम्हारे साथ है। बस सुमिरन करते रहो, सेवा करते रहो और भीतर की ओर देखो।